नमस्कार इंडिया। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग कि DSSB PRT एंड TGT के जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसका नोटिफिकेशन कौन से मंथ में देखने को मिलेगा और काफ़ी बम्पर वैकेंसीज आएंगी आप लोगों के लिए। एंड इसके अलावा TGT एंड PGT जो एग्ज़ाम 2024 के अंदर होने थे बट अभी तक नहीं हो पाए, वो एग्ज़ाम भी कब होने के चांसेस हैं और NTT वाले कैंडिडेट्स भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको कितना समय मिल सकता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पर रखना चाहिए कि आपका एग्जाम जिस भी मंथ में हो आप तब तक रेडी हो जाए। एंड DSSB सिलेक्शन में कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स ही आएंगे ओनली कि जिनका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं TGT, PGT एंड NTT वाले कैंडिडेट्स की, जो कि एग्ज़ाम का इंतजार करते करते थक गए हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम कब तक आएगा उनका। सबसे पहले बात कर लेते हैं TGT, PGT एंड NTT वाले कैंडिडेट की कि इनके एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। तो इनके एग्ज़ाम की एक मोटा मोटी अगर हम टेंटेटिव डेट सोच करके चलें तो अप्रैल के मंथ में इनके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्च तक RRB NTPC का ऑलरेडी शेड्यूल आया हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। तो तब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम, क्योंकि फिक्स्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर है, तो इसलिए अप्रैल के अंदर होना स्टार्ट होंगे आपके DSSB के बाकी रिमेनिंग जो 2023-24 के अंदर एग्ज़ाम्स फिल किए गए थे। ठीक है, हो सकता है कि इससे आगे भी डेट चली जाए लेकिन आप उससे आगे की डेट को ना मान करके चलें। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए एट द अर्लीस्ट आप अगर पॉसिबल करते हैं एग्ज़ाम डेट को तो आपकी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, अगर आप ये सोच कर चलेंगे कि 6 महीने बाद या साल भर बाद एग्ज़ाम होगा तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, क्योंकि DSSB एग्ज़ाम अनाउंस करने से 1 मंथ पहले ही अनाउंस करेगा और 1 महीने में आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि आपके पास फरवरी का मंथ है, मार्च का मंथ है, देन अप्रैल के अंदर आपके एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 2-2.5 महीने आपके पास एटलीस्ट हैं। अपनी प्रैक्टिस जोरदार कर दो, अपनी प्रिपरेशन जोरदार कर दो। ठीक है, जिससे कि आपका अप्रैल के अंदर या मई के अंदर कभी भी एग्जाम हो आप पूरी तरीके से रेडी हो। लेकिन अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि 6 महीने बाद एग्जाम होगा तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी 100% जो मैंने कहा है कि भाई मार्च के बाद अप्रैल के अंदर 100% एग्जाम होंगे, लेकिन अगर आपका एग्जाम अप्रैल के अंदर हो जाता है और आप सोच करके बैठेंगे 6 महीने बाद होगा, तब आप क्या करेंगे? है ना, तब आपके सामने कोई भी काम करने लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर आपके पास इतना समय ही नहीं होगा कि आप अपने प्रॉपर सिलेबस को या प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकें। तो एक रफ आइडिया, मार्च एंड अप्रैल के बीच में एग्जाम का रख करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और पूरी 99% कोशिश है DSSB के सबसे पहले वो यही एग्जाम्स निपटाएंगे, क्योंकि और बाकी एग्जाम्स उनके पास नहीं है पेंडेंसी में। ठीक है, और इसके अलावा KVS की PRT के नोटिफिकेशन का डिस्कस करने से पहले एंड TGT के जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसका डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल उन स्टूडेंट्स का ही DSSB में सिलेक्शन होगा जो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए जो मैं बातें बताने वाला हूँ, क्या आप लोग वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो। अगर फॉलो कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ भी आप नहीं ध्यान रख रहे हो तो आपके सिलेक्शन होने से आप चूक सकते हो। प्लीज़ इस बात को ज़रूर कंसीडर करें। सबसे पहली बात, जो बच्चा कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में बना हुआ है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन को छोड़ चुके हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, जिन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी है उन्होंने अपने सिलेक्शन को भी छोड़ दिया एक तरीके से। ठीक है, सॉरी फॉर से दिस, बट लेकिन प्रिपरेशन में कंटिन्यू रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सालों साल प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अगर बीच में छोड़ देंगे तो फिर कैसे कंपीट करेंगे उनसे। ठीक है, सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस। जो बच्चे कंटिन्यूएशन में मतलब डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि एग्जाम कब अनाउंस हो रहा है कब नहीं अनाउंस हो रहा है, किस दिन फॉर्म आ रहे हैं किस दिन फॉर्म नहीं आ रहे। उनका डायरेक्ट मोटिव यही है कि भाई जिस दिन भी एग्जाम होगा 100%। ठीक है, वैकेंसीज अगर वेट कर रहे हैं तो वैकेंसीज आएंगी जरूर, 100% वैकेंसीज आएंगी, लेकिन इस बात में ना पड़ के कि भाई किस दिन आ रही है, वो अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। दैट मीन्स प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन दोनों कंटिन्यू जो कर रहे हैं उनका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, मैं आपको ये लिख करके दे सकता हूं। ठीक है, और इसके अलावा बात कर लें तो जो कंटिन्यूअस किसी मेंटोर के टच में बना हुआ है, जिससे कि उसकी मोटिवेशन भी बनी रहती है, ठीक है, उसको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाती है, उसको एक रफ आइडिया भी रहता है कि भाई एग्जाम कब तक अनाउंस होने वाला है, तो हमें अपनी प्रिपरेशन को कितनी जोरदार करना चाहिए या हम किस तरीके का टाइम टेबल बना सकते हैं, तो वो भी सिलेक्शन से पीछे नहीं रहेगा, उसका भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस बनेंगे। और जो बच्चे एग्जाम के लिए हमेशा से रेडी हैं, हमेशा से रेडी का मतलब ये है कि अगर उनका कल भी एग्जाम ले लिया जाए तो वो रेडी हैं कि हाँ हमारी पूरी प्रॉपर तैयारी है, लेकिन 99% बच्चे ऐसे होंगे जो शायद
रेडी नहीं होंगे, अगर उनका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में यानी फरवरी के अंदर ले लिया जाए तो वो बिल्कुल भी अपने मन से तैयार नहीं होंगे एग्जाम देने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रिपरेशन को छोड़े हुए टाइम हो गया, प्रैक्टिस को छोड़े हुए टाइम हो गया। तो इसलिए ध्यान रखो, उस बच्चे का सिलेक्शन कभी नहीं रुकता जो हमेशा एग्जाम के लिए रेडी रहता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम जल्दी होना ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंग जल्दी होगा। ठीक है, एग्जाम डिले होने का मतलब ये है कि आपकी पेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप फोकस भी नहीं कर पाएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी उतनी बेटर नहीं होती है। ठीक है, तो जो बच्चा एग्जाम के लिए हमेशा हमेशा रेडी रहो। ठीक है, फरवरी मंथ में हो जाए, अप्रैल में हो जाए, मार्च में हो जाए, मई में हो जाए, जिस भी मंथ में हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन एक दिन नहीं कर रहे, आप कंटिन्यूशन में चल रहे हो। ठीक है, तो उसका भी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता जो एग्जाम के लिए हमेशा रेडी है। इसके अलावा जो बच्चा अपनी प्रैक्टिस में, चाहे पार्ट 1 की बात कर लें चाहे पार्ट 2 की बात कर लें, पार्ट 1 के 100 मार्क्स के सिलेबस के अंदर अगर वो प्रैक्टिस में 90+ मार्क्स लेकर के आ रहा है, तो आप बच्चों, मैं लिख करके दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे 90+ अपनी प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को 90+ तक लेकर के जाओ, वो भी DSSB के PYQ क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तभी आप समझना कि आप सही ठीक ठाक आपने प्रिपरेशन कर ली है और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप 60-70 के बीच में ही हैं तो आप समझ लीजिए 10-20 नंबर आपके कम ही आएंगे रियल एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए 90+ अगर आ रहे हैं तो एक ठीक ठाक पोजीशन पर आप आ गए हो, आपका भी सिलेक्शन नहीं रुक सकता। अब बात कर लेते हैं DSSB PRT एंड TGT की 2025 की न्यू वैकेंसी के लिए। तो देखो, आप सब लोगों को पता ही होगा कि ऑलरेडी DSSB को रिक्वेजिशन भेजी जा चुकी है। ठीक है, दिसंबर के मंथ के अंदर ही, कि कहाँ कितनी कितनी पोस्ट खाली है। रिक्वेजिशन का मतलब ये होता है कि कितनी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। ठीक है, अब DSSB ने वैकेंसी अनाउंस इस वजह से नहीं करी क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस अनाउंस हो गए थे, लेकिन 8 फरवरी के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा दिल्ली इलेक्शन का, उसके तुरंत बाद आप लोगों की DSSB PRT की बम्पर वैकेंसी भी निकलने वाली है। TGT न्यू वैकेंसी 2025 के अंदर, जैसे कि PGT की वैकेंसीज आई थी वैसे ही TGT की भी न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं। तो दोनों ही आपका फरवरी मंथ में इंतजार कर रही हैं। और केजरीवाल की भी अगर आपने 15 गारंटी सुनी हो तो उसमें रोजगार की बात उन्होंने करी है कि हम बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करेंगे, यानी जॉब्स निकालेंगे वो। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी जॉब्स निकालना ही है। दूसरी चीज, ऑलरेडी रिक्वेजिशन भेजी जा चुकी है, तो ये तो वैकेंसीज निकलनी है। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए फरवरी का मंथ ऐसा होने वाला है जिसमें बम्पर वैकेंसीज देखने को जरूर मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्रिपरेशन के बाद आपको पता नहीं कितना समय मिले एग्जाम तक में। ठीक है, और फरवरी और मार्च का जो मंथ होने वाला है ना बच्चों, वो आप लोगों के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट लेकर के आने वाला है। न्यू वैकेंसी की भी अनाउंसमेंट लेके आने वाला है, पुराने एग्जाम्स है उनकी भी एग्जाम डेट्स अनाउंस करने वाला है। मतलब बहुत कुछ आपको एक तरीके से फरवरी और मार्च रोलर कोस्टर रहेगा, जैसा कि आपने DSSB में 2024 में देखा था, क्योंकि काफी सारी वैकेंसीज निकाल दी थी उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाओ, कमर कस लो। प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन को और टॉप लेवल पर ले जाओ, प्रैक्टिस कर रहे हो तो और टॉप लेवल पर ले जाओ। ठीक है, जिस भी तरीके से आपका प्रॉपर एग्जाम की तैयारी चल रही है उसको बेटर करने की कोशिश करो। एट लास्ट में बच्चों आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा मैं क्या आप लोगों के लिए करूं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके या आपके सिलेक्शन को इंश्योर किया जा सके। मैं पूरे दिन ये सोचता हूं कि आप लोगों के लिए क्या बेटर किया जा सकता है, चाहे वो आप लोगों के लिए बेटर नोट्स लेकर के आना हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज लेकर के आना हो, चाहे यूट्यूब की क्लासेस लेकर के आना हो। तो मुझे प्लीज बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैं ऐसा क्या करूं आपके लिए जिससे आपका सिलेक्शन 100% होने के चांसेस, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करूं मैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मैं YouTube के ऊपर वो सारी चीजें कराना चाहता हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड एप्लीकेशन पर भी अगर कराऊंगा तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराना चाहता हूं। तो ऐसा बताओ मुझे जल्द से जल्द कमेंट के अंदर कि ऐसा क्या चीजें लेकर के आऊं, कौन से कंटेंट की वीडियो लेकर के आऊं, कौन से मॉक टेस्ट लेकर के आऊं, किस तरीके के नोट्स चाहिए आपको, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, जो आपकी बाधा बन रही है आपके सिलेक्शन में DSSB के, वो आप मुझे जरूर बताओ। मैं आपका वो मेंटोर बनना चाहता हूं जो आपकी एक्चुअल कमी, जो आप जिस चीज की वजह से सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो फुलफिल करूं। ठीक है, मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा आप सब लोगों के। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।